इस वीडियो में क्लोज टेस्ट लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखिए, हमने कहा था कि क्लोज टेस्ट आपको अगर सोल्व करना है तो आप वोकैब और पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रेन में रखिएगा और पैसेज को सब्जेक्ट मैटर से ही उसका वर्ड जो अप्रोप्रिएट है वो आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए पहले पैसेज को थोड़ा सा पढ़ता हूँ कि इसका थीम क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। पैसेज शुरू होती है, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ द प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप इन चाइना। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड डैश फ्रॉम 8594 ऑनवर्ड। ठीक है, इस तरीके से है। ऑप्शन 1 2 3 4 5 एंड चाइना वे आर प्रिंटेड बाई, ये तो आपका हो गया, पैसेज हो गया। अब देखिए, हमने थोड़ा सा पैसेज पढ़ा। इस पैसेज से ये समझ में आता है कि ये जो पैसेज है ये प्रिंटिंग से रिलेटेड है, यानी दुनिया में प्रिंटिंग जो है पहला टेक्नोलॉजी कहाँ आया और किस सिस्टम पे काम करता है। तो आप प्रिंटिंग से रिलेटेड जो वर्ड है ऐसे वर्ड को माइंड में रखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं ऑप्शन के अनुसार, और ऑप्शन के अनुसार जो है इस पैसेज से हम लोग फिलअप करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला जो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन 1 में क्या है, इंक, जो इंक होता है, इंकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया। देखिए, एक्चुअली में ये चाइना का जो दिखा रहा है पहला कि अर्लीस्ट काइंड ऑफ द प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप इन चाइना, दिस वाज द सिस्टम ऑफ हैंड। एक तरह का सिस्टम ऑफ हैंड जो है किसका था, तो यहाँ पर देखिए बात किसका हो रहा है, प्रिंटिंग का बात हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा कि जैसे ही पैसे शुरू होता है ये बातें चल रहा है किसका, प्रिंटिंग का। तो प्रिंटिंग का जब बातें हो रही है तो हम लोग यहाँ पर डी में जो है ऑप्शन टिक आउट करेंगे। ये था हमारा 1 का, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंक हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया। रीडिंग अलग है, राइटिंग अलग है, इंकिंग अलग है, लेकिन बातें हो रही है प्रिंटिंग का, इसलिए ऑप्शन के अनुसार, पैसेज के अनुसार प्रिंटिंग यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर होता है। चलिए दूसरा देखता हूँ, अगला क्या है, दिस वाज द सिस्टम ऑफ द हैंड फ्रॉम, इतना हो गया, एंड 594 ऑनवर्ड डैश इन चाइना वी आर प्रिंटेड बाई डैश। तो चलिए सेकंड में देखिए हमें क्या भरना है, यानी 17 में क्वेश्चन देखता हूँ। अब इसमें देखिएगा कि आपके पास बुक हो गया, बुक्स हो गया, पेज हो गया एंड पेपर हो गया। ये 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन के अनुसार जो है वो प्रिंटिंग की दुनिया में, बुक्स में जो बहुत सारा बदलाव आता है, किताबों की दुनिया में बदलाव, प्रिंटिंग आया तो किताबों की दुनिया में भी बदलाव आता है। तो इस पैसेज के अनुसार जो है आपके अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो है बी नंबर, यानी प्रिंटिंग ने किताबों को दुनिया में बदलाव लाया, तो ये बी नंबर हमारा आंसर होगा। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ, अब क्या है, थर्ड में मुझे फिलअप करना है। थर्ड में देखिएगा, चाइना वे आर प्रिंटेड बाय डैश पेपर अगेंस्ट इन इंक सरफेस। तो अब देखिए थर्ड में जो है आपका क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। चलिए 18 में देखिए, इसमें आपके पास ऑप्शन दिया है, रबिंग हो गया, रब करना, उसके राइटिंग हो गया, फिर रब हो गया, राइट हो गया। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन के बाद जो है आपका जो है यहाँ पर परफेक्ट वर्ड आता है रबिंग। रबिंग देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, प्रीपोजिशन के बाद जो होता है ना वो जेरंड होता है या फिर V4 का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए V4 यहाँ अंदर रबिंग जो वर्ड है वो आपका प्रिंटिंग पेपर से रिलेटेड वर्ड हो गया। अब प्लस ऑलरेडी का चीज़ ये रब इसलिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद V4 होना चाहिए। तो प्रीपोजिशन के बाद V4 आपका ऑलरेडी जो है वो रब, सी में तो रब हो रहा है, ये तो V1 हो रहा है, हमने कहा V4 चाहिए, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो है आपका V4 लेता है। चलिए, यानी आप क्या करना, जैसे प्रीपोजिशन प्लस V4 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये उस पैसे से जो रिलेटेड वर्ड है, इसमें देखिए एक्चुअली में क्या किया, ऑप्शन में इन दिया है, ऑफ दिया है, बाय दिया, फ्रॉम दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उस पैसेज को आप बैक में जाइएगा। तो अब उस पैसेज में क्या आप देख रहे हैं ना कि देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो चारों ऑप्शन आपका प्रीपोजिशन से उठाया है, तो इसलिए याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा
सरफेस वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर, और सरफेस जो है ना ये अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेता है, ऑफ लेता है। सरफेस अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, और ऑफ जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। यानी सरफेस जो है हमेशा अपने साथ क्या लेगा, ऑफ लेगा, इसलिए बी नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, आ हो गया, बाई हो गया, द हो गया, फ्रॉम हो गया। यानी देखिएगा 2 इसमें आपको आर्टिकल का यूज़ किया गया और 2 इसमें आपका जो है प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका जो पैसेज है, पैसेज के अनुसार यहाँ पर एक्चुअली में द यूज़ होना चाहिए, क्योंकि देखिए ए और आइन में क्या इनडेफिनिट आर्टिकल होता है और काउंटेबल नाउन से पहले ए और आइन का यूज़ होता है, लेकिन द का यूज़ होता है ना, ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन डेफिनेट के सेंस में होता है, डेफिनेट के सेंस में द होता है। और यहाँ पर जो पैसेज में जो है आपको डेफिनेट आर्टिकल चाहिए, तो डेफिनेट आर्टिकल की वजह से आपको सी नंबर ऑप्शन सही है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन था। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्लोज टेस्ट के साथ।